सेफ्टी फील्ड के अंदर, यानी सेफ्टी ऑफिसर से पहले या सेफ्टी फील्ड के अंदर कौन सा लेवल्स रहता है? सेफ्टी फील्ड में है कुछ डेसिग्नेशन। मेरे को आप समझा होगा डेसिग्नेशन उधर है। नया कुछ आदमी इधर आ रहे हैं, सेफ्टी फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन सेफ्टी बनना चाहते हैं। उसको एक कंपनी में काम मिला है तो उसको ऐसा कुछ विश है, तो उसको बोलेगा, सीधा बोलेगा उसका सुपरवाइजर को, अगर नहीं तो इंजीनियर को, सेफ्टी फील्ड को, सेफ्टी डिपार्टमेंट को बोलेगा मेरे को सेफ्टी बनना चाहिए। ऐसा है तो आप उन्होंने आपको देगा सेफ्टी असिस्टेंट का रोल। सेफ्टी असिस्टेंट का रोल है सेफ्टी को कुछ हेल्प करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ नियर मिस है वो क्लोज आउट करने का। अगर नहीं है तो साइट मॉनिटरिंग के लिए सेफ्टी को जो कुछ काम में हेल्पर चाहिए उसको सेफ्टी असिस्टेंट हेल्प कर सकता है। सेफ्टी असिस्टेंट में आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सेफ्टी इंस्पेक्टर भी बनना सकते हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट में, अगर नहीं तो दूसरा कंपनी में, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका पहला कंपनी से मिलते हैं सेफ्टी इंस्पेक्टर का, सेफ्टी असिस्टेंट का, देन आपको मूव कर सकता है दूसरा कंपनी में सेफ्टी इंस्पेक्टर जैसा। सेफ्टी इंस्पेक्टर का काम है पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि हमारा फायर का सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर फाइटिंग सिस्टम को और इक्विपमेंट मतलब व्हीकल है, एक्सकवेशन में काम करने के टाइम उधर जेसीबी है और शवल है, ऐसा कुछ इक्विपमेंट, पूरा इक्विपमेंट और व्हीकल का पूरा चेक करने का वो पावर है उसको, ये सेफ्टी इंस्पेक्टर को। मॉनिटरिंग का और इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, साइट मॉनिटरिंग, और ये पूरा सर्वाइलेंस, साइट सर्वाइलेंस का ड्यूटी भी इंस्पेक्टर को कर सकता है, और वो सेफ्टी इंस्पेक्टर का है। सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहिए तो आपको, मैं एक वीडियो में हमने बोला था, आ, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, अगर नहीं तो 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, उसके साथ में नेबोश का आईजीसी भी चाहिए। ये सेफ्टी इंस्पेक्टर को आपको सीधा आके एक कंपनी में ज्वाइन कर सकता है, इसलिए कैसे आयुष का 4 दिन का कोर्स है, वो करके आपको इधर आएगा। अगर नहीं तो इधर आके कुछ घंटे का, मेरे को लगता है 1 दिन का 2 दिन का कोर्स भी इधर मिलेगा, आयुष मैनेजिंग सेफ्टी, दुबई में मिलेगा, अबू धाबी में मिलेगा। वो करेगा तो आपको सेफ्टी इंस्पेक्टर का काम कर भी सकते हैं। कुछ छोटा कंपनी में ये 4 दिन का काम, 4 दिन का कोर्स करके सीधा सेफ्टी ऑफिसर का काम करने वाला सेफ्टी ऑफिसर भी है। लेकिन अच्छा रेप्यूटेड कंपनी में आपको सेफ्टी ऑफिसर का काम करने के लिए एक ग्रेजुएशन चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, अगर नहीं उसके साथ में नेबोश का आईजीसी भी चाहिए। लगता है ये सेफ्टी असिस्टेंट का सैलरी। सेफ्टी इंजीनियर, उसके बाद सैलरी हम लोग आखिरी में बात करेंगे। ये सेफ्टी ऑफिसर ऐसा है, एक कोई भी ग्रेजुएशन है तो आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना सकता है। लेकिन सेफ्टी इंजीनियर नेक्स्ट डेसिग्नेशन है, सेफ्टी इंजीनियर। हर एक प्रोजेक्ट में एक सेफ्टी लीड होते हैं, सेफ्टी लीड है सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर बनने के लिए आपको एक बीटेक बीटेक ग्रेजुएशन, साइंस में अगर नहीं है तो बीटेक में एक ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके साथ में नेबोश आईजीसी भी चाहिए। और आपको कुछ दो तीन 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आपको सीधा एक अच्छा कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर का काम मिलेगा, और उसके ऊपर है सेफ्टी मैनेजर। लेकिन इसके बीच में कुछ कंपनियों में हमको मिलेगा सेफ्टी एडवाइजर का कुछ पोस्ट भी। सेफ्टी एडवाइजर है, सेफ्टी सेक्रेटरी भी है। सेक्रेटरी मतलब सेफ्टी का वो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक पोस्ट है, लेकिन वो डिपार्टमेंट में, सेफ्टी डिपार्टमेंट में, एचएससी डिपार्टमेंट में वो आते हैं। लेकिन सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी मैनेजर के बीच में सेफ्टी एडवाइजर का एक पोस्ट भी आता है, लेकिन उसका डेसिग्नेशन ऐसा होता है भी, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल इंजीनियर के जैसा है। एक ग्रेजुएशन मतलब बीटेक ग्रेजुएशन और नेबोश आईजीसी है तो उसको, और थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए। और टॉप में एचएससी मैनेजर है। एचएससी मैनेजर के लिए आपको बीटेक अगर नहीं है तो एक ग्रेजुएशन चाहिए, 10 के ऊपर साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नेबोश आईजीसी चाहिए। नेबोश आईजीसी के ऊपर नहीं, नेबोश का डिप्लोमा है तो अच्छा है, और उसके बाद भी कुछ अच्छा सर्टिफिकेशन है, मतलब MMIRSM और
और क्या बोलते हैं नेबोश आईजीसी के बारे में, बस डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेशन चाहिए। सर्टिफिकेशन वे, और टीम को लीड करने, हाँ, ऐसा एज ए कुछ सेफ्टी ऐसा कुछ मैनेजर ऐसा टीम कुछ एबिलिटी चाहिए, ऐसा कुछ कैपेसिटी टीम चाहिए। को लीड करना पूरा है पूरा ये क्लाइंट। एचएससी डिपार्टमेंट को एक साथ लेके जाने के लिए उसको एक कैपेसिटी चाहिए, और मैनेजमेंट का साइड से ये सेफ्टी को मैनेजमेंट साइट में लीड करने कन्विंस का। करने के लिए, मैनेजमेंट को इश्यूज, सेफ्टी इश्यूज मैनेजमेंट तक लेके जाने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट के पास कैपेसिटी होना चाहिए, और Capacity क्लाइंट होना चाहिए। कंसल्टेंट को भी मैनेज कर सकना का Okay. उसका क्या। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा एक कैपेसिटी, लीडिंग कैपेसिटी चाहिए एक मैनेजर को। और एक एक काम एक एक कंट्री में आप काम करते हैं, अभी यूएई में काम करते हैं, यूएई में काम करने के टाइम ये कंट्री का एचएससी रेगुलेशन क्या है, उसका ये वो कानून में, और इधर अभी हम यूज करते अबू धाबी में यूज करते ओशार्ट का औषध रेगुलेशंस। का, बिल्कुल औषध का है। ये औषध का प्रोसीजर कैसा है, ये औषध का कोड ऑफ प्रैक्टिस कैसा है, उसके अनुसार हमको कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेगा और कैसे रिपोर्ट करेगा, ये पूरा चीज में लीगल रिक्वायरमेंट्स उसको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल जो भी एमिरेट्स के अंदर काम कर रहा है, वो दुबई के अंदर हो, अबू धाबी के अंदर हो, जो भी एमिरेट्स के अंदर काम कर रहा है, वहाँ के लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको उसमें कुछ उसको नॉलेज चाहिए। एज ए सेफ्टी मैनेजर उसको नॉलेज होना चाहिए, सेफ्टी मैनेजर को भी और सेफ्टी इंजीनियर को भी, और सेफ्टी ऑफिसर को भी। सेफ्टी ऑफिसर को उतना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का, अगर नहीं तो रिपोर्टिंग का जिम्मेदारी टॉप लेवल आदमी का है। उधर एक एचएससी लीड है तो एचएससी इंजीनियर है तो एचएससी इंजीनियर का है, अगर नहीं तो एचएससी मैनेजर का है। उसको बिल्कुल चाहिए ये लीगल रिक्वायरमेंट का ये नॉलेज, ये पूरा। ओके, तो पूरा सैलरी रेंज क्या होता है सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंस्पेक्टर और सेफ्टी असिस्टेंट का? ओके, सेफ्टी असिस्टेंट को इधर आने के टाइम जो एक सादा लेबर को कितना मिलते हैं, बस उतना ही मिलेगा। मेरे को लगता है 1200 1000 से लेके 1200-1500 तक एज ए सेफ्टी उतना नॉर्मल मिलेगा। जो वर्कर को मिलता है उतना ही उसका सैलरी रेंज है। सेफ्टी इंस्पेक्टर को भी ऐसा है 1.5 to 2000 1500 दिरहम से लेके 2000 दिरहम तक उसको मिलेगा। लेकिन वो सेफ्टी ऑफिसर बनने है तो थोड़ा हाइक है उधर, क्योंकि उसको मिलेगा 2.5 to 5, 6 तक, 7 तक उसको बिल्कुल मिलेगा। 2000 दिरहम से लेके 7000 8000 दिरहम तक मिलेगा तक एज ए सेफ्टी ऑफिसर से आप कमा सकता है। यानी 2000 मतलब इंडियन रुपीस में 40,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक एक आदमी 1.6 लाख कमा सकता है। मिलेगा। सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी मैनेजर के लिए सेफ्टी इंजीनियर को मेरे को लगता है इधर 7000 से वो स्टार्ट करते हैं, 15,000 तक, 7,000 से 15,000 तक, 15,000 और 16 से 20 तक जाते हैं। कभी कभी ऑयल एंड गैस में कुछ कंपनी अच्छा सैलरी देते हैं, और सेफ्टी मैनेजर्स को बिल्कुल 15,000 से शुरू करेगा 35-40 तक। 15,000 इंडियन करेंसी में 3 लाख रुपए से लेके लगता है 5-6 लाख तक सैलरी जाएगा। उसके आसपास उसका नॉलेज वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह इसके ऊपर बेस करता है। ये सेफ्टी में हर एक साल में, अगर नहीं तो 2 साल में आपका सर्टिफिकेशन कुछ बढ़ सकता है, तो उतना अच्छा है। आपको सेफ्टी ऑफिसर है तो सेफ्टी ऑफिसर को नेबोश आईजीसी है, नेबोश डिप्लोमा ले सकता है तो नेबोश डिप्लोमा करो, और सेफ्टी इंजीनियर को नेबोश डिप्लोमा है, उसको सीएमआईओश और सीएफआईओश कर सकता है तो उधर जाओ। और मैनेजर को भी वो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एक कॉर्पोरेट मैनेजर बनने के लिए उसको सीएमआईओश और सीएफआईओश ऐसा एक फॉर्म में कुछ मेंबरशिप भी चाहिए। ऐसा है तो उसको उधर रहना कर सकता है, अगर नहीं तो अपडेशन फिर भी चाहिए पूरा एरिया में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंफॉर्मेशन।